आरके म्यूजिक प्रेजेंट्स। वो शकुंतला अपने लड़के भरत को लेकर के और हथिनापुर के राजा दुष्यंत के पास पहुंच जाती है, लेकिन दुर्वासा ऋषि का श्राप जिस कारण वो राजा दुष्यंत और तो सारी कहानी न जाने, लेकिन ब्याली न भूल रहा, क्योंकि राजा दुष्यंत की गुट्ठी में इतनी पागल हो रही थी कि उस शकुंतला ने ऋषि दुर्वासा का आदरमान नहीं किया जिसने वो कणव ऋषि के डेरे में आए थे। और ऋषि दुर्वासा ने उनको श्राप दिया था कि जिसके प्रेम में इतनी पागल है वो इतना भूल जाएगा। जब अपने बेटे को लेकर के गई नूली, महाराज मैं आपकी रानी हूं, ये आपका बेटा है, इतनी बात बताई। राजा दुष्यंत श्राप के कारण सब कुछ भूल चुके थे। बोला मैं नहीं जानता तू कौन से और क्यों शहर होश है। बोले महाराज मन ना जाने, लेकिन कम से कम ये आपका वारिस है, इस लड़के को पहचान। और आपको पता होगा कि मैं राजा विश्वामित्र और हुर मेनका की लड़की हूं शकुंतला। जब इतनी बात कही तो पहलड़ी तो सारी याद थी, राजा दुष्यंत को ब्याही ने भूल रहा था। बोले अच्छा वो के जो अपने आप को तपस्वी कहता है, और फिर एक इंद्र की अप्सरा ने उसका तप तोड़ दिया, उसने गिरस्ती कर ली। नूली ना महाराज गिरस्ती नहीं थी। तो यहां बताते नुबले जब तेरे माँ बाप पीछे थे वह छोड़ के भाज गई थी, तना तेरी माँ पर्वत पर गिर के अतरा बाबू डेरे न छोड़ के भाज गया, और तू मेरी रानी किसी तरह से मेरी रानी बनने के लायक नहीं है। वो राजा दुष्यंत ताना मारता है उस शकुंतला को, और एक बात के द्वारा वो छोटा सा लड़का आगे खड़ा कर रखा था। महाराज इसने तो पिछाड़ो। बोला रे क्यों बावड़ी हो रही है, चाली जान हो रहा था तू कि मैं पतिव्रता वीर बंधाइए धीर शरण आई सू, तेरे हथिनापुर की नीम धरण आई सू। बोला जानदी राड़ कड़क हो रही है टेकेगी, आपसे कुछ भी छानी नहीं है, सुनी सुनाई बातें। और राजा दुष्यंत ताना मारता है और क्या कहता है, एरी तेरे बेटे ने के जानू मैं नहीं जानता तेरे को, और झूठ बोल के करे चालाकी सैम बकावे मेरे को, तेरे बेटे ने के जानू मैं नहीं जानता तेरे को, और झूठ बोल के करे चालाकी सैम बकावे मेरे को, तेरे बेटे ने नहीं जानता तेरे को, झूठ बोल के करे चालाकी सहम पकावे मेरे को, तेरे बेटे नहीं जानता तेरे को। देखे दादा मांगे राम ने कैसे बोल लगाए, कति ठेठ जो हम आपस में उलाने दे दिया करा कई हुए उलाना सा देने लग गया। बोले अरे ये छोरे का लालच दे है, तेरे बेटे ने के जानू मैं नहीं जानता तेरे को, झूठ बोल के करे चला कि सैम बकावे मेरे को, और किसी आगे रो लिए कोई विश्वास नहीं करेगा तेरी बात ना। क्या कहते हैं राजा दुष्यंत, तेरी बात का मन बता दे विश्वास करनिया होगा, तेरे बापू का दुनिया के मां नाश करनिया होगा, और तेरी माता के अब बता दूं लाश करनिया
कौन लाश करनिया होगा तेरे बापू के साथ दुनिया में कोई लाश करनिया होगा। अरे बोसड़ी की ढाला बोले लाल बना के चेहरे को तेरे बेटे ने के जानू मैं नहीं जानता तेरे को। झूठ बोल के कर चलाकी जैम बकावे मेरे को तेरे बेटे ने के जानू और नहीं जानता तेरे को। मेरे बहुत ही आदरणीय हरियाणा अनाज मंडी एसोसिएशन के कार्यकारी प्रधान वरिष्ठ कांग्रेस नेता बड़े भाई नितिन जांगो जी 200 रुपए से छोटे भाई का मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। और ये 100 रुपए हमारे बहुत ही आदरणीय लाला चौबारला जी बड़े संस्कृति प्रेमी मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद। जिस बापू का तू जिक्र करे है ना उसने तो ब्रह्म हत्या कर रखी है। मेरे आदरणीय दिनेश शर्मा जी 100 रुपए से और मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद। के ब्रह्म हत्या क्यों करे के गौ नंदिनी के कारण मुनि वशिष्ठ के बेटे मार रखे हैं। उस समय बताते हैं लोग ऋषि विश्वामित्र का नाम राजा कौशिक था। जिस टाइम वो राज ऋषि था उस टाइम उसका नाम था राजा कौशिक। अपनी सेना लेकर बियाबान में चला गया और सामन की पूर्णमासी का दिन था। उस दिन को मुनि वशिष्ठ भंडारा लगाया करते। राजा को भी न्योता दे दिया महाराज प्रसाद ले जाओ। राजा कौशिक ने सोचा एक बाबा जी हर राजा ने भोजन करवा देगा, इतनी बड़ी सेना ने भोजन करवा देगा, मन में घमंड आ गया। लेकिन उस मुनि वशिष्ठ ने मनचाया प्रसाद केवल एक खीर बनाई थी लोगों, लेकिन खा था जब नु सोचा था सब्जी होनी चाहिए थी, सब्जी भर का स्वाद आ गया, पूरी होनी चाहिए थी, पूरी भर का स्वाद आ गया। यो चमत्कार देखकर राजा कौशिक का मन में विचार आया ईसायो बाबा जी के ले रहा है। पूछ लिया मुनि वशिष्ठ ने कहा भाई ये गौ है जो समुद्र मंथन से निकली कामधेनु उसकी लड़की है नंदनी। बोला महाराज या गौ दे दे। मुनि वशिष्ठ इनकार कर देता है। बोला महाराज फिर लड़ाई करनी पड़ेगी। ऐसा बताते आपस में लड़ाई हुई मुनि वशिष्ठ के आदेश से और वो नंदनी गौ अपनी माया से काल रूप धारण करके उसकी पूरी सेना को भस्म कर देती है। राजा कौशिक अपनी बेइज्जती मान गया। हमारे बहुत ही आदरणीय दानी सजन सेठ हरिकिशन जी सावड़िया 500 रुपए से दोनों भाइयों का मान सम्मान करते भाई दीपक का और हमारा सेठ जी का बार बार धन्यवाद है। भगवान कमाई में बरकत दे, धन्यवाद। राजा कौशिक अपनी बेइज्जती मान गया और भगवान भोलेनाथ की तपस्या में बैठ गया। ऐसे अस्त्र शस्त्र ले लिए और फिर दोबारा लड़ाई करने के लिए चला गया। वहां मुनि वशिष्ठ ने बताते ब्रह्मास्त्र छोड़ने की कोशिश की, देवता ने देखा पृथ्वी जल जाएगी, हाथ जोड़ दिया, ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। लेकिन विश्वामित्र राजा कौशिक को एक बात कही मुनि वशिष्ठ ने कि आप ऋषि बनने के लिए तपस्या करते हो, जब तक आपका क्रोध रहेगा ना इतना तपस्या हो नहीं सकती, क्रोध मारना पड़ेगा। क्योंकि कविया ने कहा कि क्रोध से तपस्या जाएगी, क्रोध हो गया तो तपस्या कोई काम की नहीं है। यहां बताते मुनि वशिष्ठ के कहने से विश्वामित्र ने 1 लाख साल का तप संकल्प ले लिया ओस के पानी पर। उसकी कहानी बताते है जोड़े ताई याद थी उसके। राजा दुष्यंत प्यार ये तो भूल रहा था, उल्हाना देने लगा, ताना मारने लगा रानी शकुंतला को दूसरी कली में। तो तेरे बाबू के तो ये काम से सुन दे क्या कहता है।
वशिष्ठ के पुत्र मारे, उसकी गऊ नंदनी खुशी, उससे घराटू खारे। तेरी माता के ऐब गणा दू, करके डोब दिए प्यारे। एक कली ने छोड़ गई, वो दिन में देखा गई तारे। एक कली ने छोड़ गई, वो दिन में देखा गई तारे। तेरी माँ भी भाजी, माँ भी भाजी, बाप भी भाजिया रे खाली करके तेरे को। तेरे बेटे ने के जानू नहीं जानता तेरे को। झूठ बोल के, झूठ बोल के कर चलावे हमें मेरे को। तेरे बेटे को नहीं जानता तेरे को। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी दया से सब काम हो रहा है। आपकी दया से सब काम हो रहा है। तेरे बापू ने तपस्वी कहते हैं, लेकिन तपस्वी का ये फर्ज नहीं बनता। कौन सा महाराज? बोला सुन ले, और जो पाप करता है उसकी जगह नरक में है। दादा मांगे राम ने नरक की परिभाषा दी है कि नरक में कौन जा। तीसरी कली में राजा दुष्यंत ने बोला कान खोल के सुन ले, कौन सा वो तेरा बाबू? हमारे बीच में नीटू परमार जी समाज से भी हमारे बीच में आए हैं। हमारे नीटू भाई का बार बार अभिनंदन स्वागत है। और मैं कमेटी के सदस्यों से निवेदन करता हूं कि इतने वो आ जाएं। 2 कली के बाद सम्मान भाई नीटू परमार का होगा। अतिथि देवो भव परंपरा है हमारी। बार बार धन्यवाद है राजा दुष्यंतम का। बड़ा तपस्वी बना हंड से, जो आपे ने ना गिनता। हजारों साल तपस्या करके पूरा के बालक जनता। नरक कुंड में वास मिले, जो वेद शास्त्र ना पढ़ता। धर्मराज के लगी कचेरी, दूध नीर अलग छड़ता। धर्मराज का लगी कचहरी, दूध नीर सब छड़ता। अरे हाथ न पुरते, अरे हाथ न पुरते, बाहर लकड़ जा टोले कुएं। तेरे को तेरे बेटे मैं के जानूं, मैं नहीं जानता तेरे को। झूठ बोल के, झूठ बोल के कर चलाकी, सब बतावे मेरे को। तेरे बेटे मैं के जानूं, नहीं जानता तेरे को। मेरे मामा जी सीताराम शर्मा जी 100 रुपये पहले आशीर्वाद, 100 रुपये और मान सम्मान देते, बार बार धन्यवाद है। 51 रुपये श्रीमान गज्जू शर्मा जी आशीर्वाद देते, बार बार धन्यवाद है। अस्तिनापुर ते बाहर लकड़जिया टोले कुएं जेरे को हमारे मन संचालक ब्रह्मानंद जी फौजी साहब 100 रुपये से मान सम्मान देते, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। बहुत अच्छा कलाकार हमारा बेटा भाई सोम सांवड़ 51 रुपये सम्मान करते हैं, बेटे को आशीर्वाद है, धन्यवाद।
हस्तिनापुर तक बाहर लकड़ जा टोले कुएं चेहरे को नहीं महाराज ऋषि के डेरे से तेरे पास में आई थी, जंगल में रहा करती और आड़त भी बार काट देगा तो कड़े जाएंगी। देखना दादा मांगे राम ने रास्ता बताया, बोला उड़त चली जा, सबका ठिकाना उड़े से। मेरे बहुत ही आदरणीय पितराम पंडित जी ढोल गांव से 100 रुपये से पार्टी का मान सम्मान और 100 रुपये भंडारे के नाम से देते, बाबा के नाम से देते, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। चौथी कली में नुलाड़ा गणिया आकड़ेगी ना तो सेनापति ते एक ऑर्डर देने की जरूरत है, तेरा बेटा भी मारा जाएगा, तू भी मारी जाएगी। अड़त जानती रहे महाराज कित जाऊं, उड़त चली जा। देखना छोटे बामण के बोल क्या कहा है। नूली महाराज चली जाएंगी लेकिन तन्ना धोखा करया से मेरे गेल्या, मेरा मन नहीं मेरा तन्ना करया को मन न करया, लेकिन एक बात जानता हूं जिसने भी धोखा करया होगा भगवान का फैसला हो जाएगा। क्या कहा है। हेरी जिस मानस ने दगा करी वो तरा नून की गल जगा, ज्यादा मतना शोर करे तेरा लाल रेत में रल जागा। गुरु लक्ष्मी चंद के पास चली जा, सारा दुखड़ा दल जागा। और जाटी में लिए गाल चौपड़ी गरम सर्दी और पल जागा। जाटी में लिए गाल चौपड़ी गरम सर्दी और पल जागा। पान चीता सोनी पद होके एक जा से सड़क न मेरे